subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम। मदनान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मदनान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस प्रो कोर्स का क्लास नंबर 3। क्लास का लेक्चर है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ को किस तरह रीड करते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको डेटा रीडिंग नहीं आती कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके किस तरह जो है हमने डॉलर का डेटा देखना है या कोई भी करेंसी पेयर है उसका डेटा जो है हमने किस तरह सर्च करना है और किस तरह उसको हमने रीड करना है। सबसे पहले तो आप गूगल पे आएंगे, लिखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री आप इस तरह लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट जो है वो सामने आ जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री का जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ करेंसी पेयर जो है वो यहाँ पे ऐड है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है वो टाइम जो है वो चेंज करना है। जिस कंट्री में आप हो आपने यहाँ पे उस कंट्री के रिलेटेड जो है वो अपना टाइम फ्रेम जो है वो डेट और टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर कंट्री में टाइम फ्रेम अलग होता है। अब फर्ज करें हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे मेरे साथ 2 PM जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बजे हैं। ठीक हो गया। और अगर दोपहर 2 बजे अगर कोई डेटा आता है तो मुझे यहाँ पे शो होगा, ठीक है, कि यहाँ पे किस करेंसी का जो है वो डेटा आ रहा है। अगर कोई सऊदी अरब, दुबई या जिस कंट्री में भी है तो उसने क्या करना है, उस कंट्री के हिसाब से जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये आपके सामने ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कि आपने कौन सा वाला डेटा जो है वो हाइड करना है, कौन सा वाला डेटा जो है वो आपके सामने शो होगा। रेड, ये ऑरेंज कलर का, येलो और ये वाइट कलर का जो है वो आपके सामने शो होता है। अगर आप इनमें से किसी एक को हाइड करना चाहें तो वो हाइड हो जाएगा, उसका डेटा फिर आपको शो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे करेंसीज़ का जो है वो बोल रहे हैं कि आपने कौन सी करेंसीज़ का जो है वो डेटा अपने चार्ट पे लेके आना है, सॉरी अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी डेटा हो वो यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं, कोई करेंसी हो तो वो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि यूरो USD जो है इसका डेटा मुझे शो ना हो वेबसाइट पे, तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको नीचे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी सेटिंग होगी वो हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेटा रीड करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ थोड़ा सा पीछे, जो भी डेटा रिलीज़ हुआ हो, ठीक है, उसके हवाले से मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि हम ज़्यादातर USD के रिलेटेड मतलब डॉलर के साथ जो पेयर रखे उसमें ट्रेड करते हैं, स्पेशली गोल्ड में, तो हम डॉलर के जो है वो डेटा का चेक करेंगे कि किस तरह हम उसको एनालाइज़ करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये एरो का निशान है, ठीक है, ये एक एरो ये है, एक ये है। तो आगे जितना भी आपने फ्यूचर वाला डेटा देखना है तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। अगर आपने पीछे डेटा देखना है पिछली डेट्स का तो आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो ये चार्ट, ये जो वेबसाइट है वो पीछे का आपको डेटा दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कोई भी मेजर न्यूज़ हो USD के रिलेटेड उस पर आ जाता हूँ ताकि मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा, ये मैंने कौन सा डेटा ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024 का डेटा मैंने ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे USD का जो डेटा आया है, ठीक है, ये वाला 5:30 पे आया है, एवरेज होरली अर्निंग, और इसके अलावा जो बाकी डेटा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी। फोकस से वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो मैं आंसर करूँगा। अच्छा, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोगों ने एडवांस जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, मैंने बेसिक कोर्स अपलोड किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। ये जो अभी हमारा कोर्स चल रहा है ये एडवांस प्रो का कोर्स है। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले आना है, मेरे यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, अदनान FX फॉरेक्स चैनल 24 यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आएंगे तो प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ कोर्स जो है वो पड़े होंगे। सबसे पहले आपने बेसिक कोर्स को जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग का बेका भी नहीं पता तो आपको सबसे पहले बेसिक कोर्स देखना चाहिए, उसके बाद एडवांस कोर्स, फिर एडवांस प्रो कोर्स। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है ये एडवांस प्रो कोर्स है। अगर किसी का बेसिक और एडवांस क्लियर नहीं है तो वो एडवांस प्रो में जो है बिल्कुल भी ना है। सबसे पहले बेसिक देखे, बेसिक के बाद एडवांस और एडवांस के बाद एडवांस प्रो कोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो टिकटॉक पे आके यहाँ पे बायो में यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये वाला। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। अगर आप लिंक पे क्लिक नहीं होता तो आप इस नंबर भी मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो डेटा है वो है एवरेज होरली अर्निंग। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं, प्रीवियस डेटा, फोरकास्ट वाला डेटा और एक्चुअल डेटा। अब प्रीवियस का क्या मतलब होता है? प्रीवियस का मतलब ये है कि प्रीवियस डेटा क्या आया था। अब सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करूँ कि एवरेज होरली अर्निंग का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं है तो आप ये फोल्डर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये सबसे पहले एवरेज होरली अर्निंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, चेंज इन द प्राइसेस बिजनेसेस पे फॉर लेबर एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अमेरिका में जो एवरेज अर्निंग है, 1 घंटे की अर्निंग है, मतलब वहाँ पे लेबर काम करते हैं, ठीक हो गया, तो उनको घंटे के हिसाब से जो है वो पे मिलती है, अर्निंग मिलती है।
अब पाकिस्तान में तो ये नहीं है, पाकिस्तान में तो 8 9 10 घंटे काम करके आप जो है वो दिहाड़ी ले लेते हैं। लेकिन यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में ये होता है कि वहाँ पे आपको घंटे के हिसाब से जो है वो आपको अर्निंग दी जाती है। अब यहाँ पे ये डेटा रिलीज़ होता है 6 सितंबर को, ठीक है, ये 6 सितंबर को डेटा रिलीज़ हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एवरेज हॉर्ली अर्निंग। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक पर्सन जो एक मज़दूर है उसकी 1 घंटे की जो है वो अर्निंग क्या है, ठीक है, 1 घंटे में उनको क्या अर्निंग मिलती है, ये डेटा उसके रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगेन चलते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, मेन पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रीवियस डेटा आया था 0.3, फॉरकास्ट डेटा आया। फॉरकास्ट का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है कि डेटा क्या आएगा 0.03, ठीक है। प्रीवियस डेटा मतलब ये कि पिछला डेटा क्या आया था, फॉरकास्ट का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगला डेटा क्या आएगा। एक्चुअल जो डेटा आता है ना, जब न्यूज़ आती है, ये 5:30 पे जब न्यूज़ आती है तो वो एक्चुअल डेटा आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। एवरेज हॉर्ली अर्निंग के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि ये 1 घंटे में जो मजदूर है उनको क्या पे मिलती है। अब प्रीवियस डेटा ये था कि 0.3 जो है % वो डेटा था, फॉरकास्ट की गई थी कि 0.3 जो है वो आएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। जो लेबर की जो पे है उसमें ना ज़्यादती आ सकती है ना कमी आ सकती है। लेकिन जब एक्चुअल डेटा आया तो वो कम आया, वो 0.2 आया, ठीक हो गया। मतलब प्रीवियस डेटा से कम आया, जो फॉरकास्ट की गई थी उससे कम आया, ठीक है। मतलब ये कि डेटा डॉलर के लिए वीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एवरेज हॉर्ली अर्निंग है वो डेटा इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो कम हो गया। तो इसका मतलब ये कि लेबर की जो पे है वो कम हो गई है। जब लेबर की पे कम हो जाती है उसका मतलब ये कि उस मुल्क की हालत, करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये डेटा किस चीज़ का है, ये वो डेटा है जिसमें आपको हर महीने यूएस में, अमेरिका में हर महीने ये रिपोर्ट शाया कर देते हैं कि भाई प्रीवियस महीने में हमने कितने लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी है, मतलब जॉब्स दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेटा आता है कि भाई प्रीवियस डेटा जो है वो 1,79,000 आया है, ठीक है। फॉरकास्ट ये है कि 1,73,000 का डेटा आएगा। मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। क्या होगा, कम होगा, मतलब मज़ीद जॉब जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। ये पॉडकास्ट में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया उसका क्या मतलब है, एक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा कम आया कि प्रीवियस मंथ में यूएस में जो लोग हैं उनको जो जॉब मिली है, मतलब बहुत कम लोगों को जॉब मिली है। प्रीवियस डेटा ये था कि 1,79,000 जो है वो डेटा आया था। फॉरकास्ट में ये शो किया कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 1,73,000 का डेटा आया, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम आया, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि लोगों को बहुत कम लोगों को जो है वो जॉब मिली है, ठीक है, बहुत कम लोग जॉब पे लगे हैं। तो इससे भी अंदाज़ा हो गया कि ये डेटा डॉलर के लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसके अदर जितने भी डॉलर के साथ जितने भी पेयर्स अटैच है, चाहे वो गोल्ड है या जितनी भी करेंसी पेयर है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेयर जो है वो करेंसी या जो कमोडिटी है गोल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अप जाएंगे और डॉलर जो है वो वीक होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नीचे वाला डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी बढ़ी है या कम हो गई है। अच्छा, प्रीवियस डेटा ये था कि 4.1 ये डेटा था। फॉरकास्ट क्या थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बरकरार रहेगा, मतलब इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया 5:30 PM को, वो ये डेटा आया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, शरह बेरोज़गारी है, वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। 4.1 से, ये प्रीवियस डेटा था 4.1, फॉरकास्ट ये थी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बेरोज़गारी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ये इसी तरह फॉरकास्ट में शो हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन एक्चुअल जब डेटा आया तो वो बेरोज़गारी इंक्रीज़ हुई थी, 4.3 ये डेटा आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे यूएस में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी है। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो इसका मतलब ये कि उस मुल्क की करेंसी जो है बिल्कुल वीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर किसी को डेटा रीड करना नहीं आता, ठीक है, कि भाई ये क्या डेटा है, इसको किस तरह, क्योंकि बहुत से लोगों को डेटा रीड करना नहीं आता, लेकिन सिंपल अल्फाजों में इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को ये डेटा रीड करना नहीं आता ना, ठीक है, कि भाई शरह बेरोज़गारी और एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, तो आप सबसे पहले इस चीज़ पे आए कि अगर एक्चुअल डेटा ग्रीन कलर में है, ठीक है, ग्रीन कलर में, तो समझ जाओ कि ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर ये एक्चुअल डेटा रेड में होता है, ठीक है, ये 0.2 लिखा हुआ है ना, ये रेड कलर में है, ठीक है। अगर ये रेड कलर में है तो इसका मतलब ये है कि ये डॉलर के लिए नेगेटिव है, डॉलर के लिए अच्छा डेटा नहीं है। अगर ये 0.2 जो लिखा हुआ है, अगर ये ग्रीन होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई और पॉजिटिव वाला डेटा आया तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं कोई भी डेटा ओपन करूँ जिसमें पॉजिटिविटी आई हो, ठीक है, मैं पीछे जाके कोई और डेटा चेक करता हूँ। अच्छा, ये मैंने जीबीपी का जो है वो डेटा ओपन किया है, ठीक है। अभी इसमें ये है कि प्रीवियस डेटा ये शो कर रहा है, फॉरकास्ट ये है, और इसका कलर देखो, जो एक्चुअल डेटा है उसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो इसका मतलब ये कि जीबीपी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जीबीपी के साथ जितने भी पेयर अटैच हैं, ठीक है, जो जीबीपी के बाद आते हैं, लाइक जीबीपी यूएसडी, तो यूएसडी वीक होगा, जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी ने जीबीपी पे ट्रेड करनी है तो इसका मतलब ये है कि जीबीपी जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, जीबीपी वाला पेयर।
तो ये ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव है जीबीपी के लिए। ठीक हो गया। अगर ये इसका कलर, ये जो एक्चुअल डेटा है, अगर इसका कलर रेड होता तो इसका मतलब ये होता है कि ये जीबीपी के लिए नेगेटिव है, और जीबीपी के साथ जितने भी पेयर अटैच हैं लाइक जीबीपी यूएसडी, तो ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव है और जीबीपी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके डेटा चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है वो डेटा को रीड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।